तो आमिर जो हैं ये कार्रवाई का आगाज करेंगे। इकबाल एंड से बाएं हाथ से ओवर द विकेट आएंगे। यासिर को इंतजार किया इसके स्विंग होने का और हवा में खेला और बमुश्किल गेंद मिड ऑन को पार कर सकी। ये खतरों से खेलना जानते हैं यासिर। एनर्जी की सहूलत भी फराहम की जाएगी। अच्छा कट शॉट, यहां पर एक और दूसरे को भी मुड़ाए क्योंकि जानते थे कि फास्ट बॉलर हैं आउटफील्ड में। और कमजोर शॉट और ये विकेट मिल गई। ये सॉफ्ट डिसमिसल, गेंद रुक के आई। यासिर हवा में खेलना चाहते थे, थोड़ा सा जल्दी कर गए। ऑपोजिशन की विकेट लेने में कामयाब। फिर हल्का सा अंदर के किनारे से मोहम्मद वसीम जूनियर के ऊपर से ना खेल सके तो खुर्रम शहजाद का स्पेल जो है वो विकेट के साथ स्टार्ट हुआ। यासिर खान जो आज ओपन कर रहे थे मुल्तान सुल्तान के लिए, सिर्फ 5 रन बना के वापस लौटेंगे मुल्तान के साथ में। विकेट कीपर ये हाथों को छूती चली गई। 4 रन के लिए बहुत ज्यादा जगह से बेजगह हो गए थे खुर्रम। खासा लंबा रनअप है खुर्रम का। ओह, इस बार आधा आधा कर दिया उस्मान को। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन कई दे बैठे मोहम्मद आमिर को। बाउंस की ताब नहीं ला सके उस्मान। ये अपनी लेंथ क्रिएट करना चाहते थे बाहर निकलकर, लेकिन खुद को गेंद को इनने ज्यादा बड़ा कर लिया। अच्छा बाउंसर और हवा में खेल बैठे। फिर से मौका है कैच का। ये एक और विकेट हाथ से जाएगी और ये गेंद गई हाथ से। वहां पर हसन थे, आसान सा कैच, वो गिरा बैठे। इससे ज्यादा ये आसान आते नहीं है हसन मियां। आमिर बजायर बहुत ही गुस्से में, अगर स्टंप माइक के थ्रू सुना हो तो आवाज लगाई क्या सोए हुए आप। और अभी भी देखें काफी गर्म लाल हो गए तकरीबन। और बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी एक और बार गेंद। फिर से एक बार शॉट को क्वेश्चन करना पड़ेगा, शॉट सिलेक्शन को। बहुत ही अच्छी लेंथ पे, बट हसन नवाज जिन्होंने शायद ही इससे आसान कैच पकड़ा होगा। और किनारा और यहां पर कामयाबी। शानदार कैचिंग फिन एलन की। इकलौती स्लिप में थे और गेंद पहुंच गई उनके बड़े हाथों में। Yes, yes. Fingers are under the ball. I'm satisfied, ready to make my decision for the big screen. यहाँ कामरान गुलाम ज्यादा एतमाद का मुजाहरा नहीं कर सके। एक बहुत ही उम्दा शॉट। क्या ये बॉल सामने लगी है? हसन रजा ने नॉट आउट कहा और पुल शॉट खेल गए। गेंद फाइन लेग को चली है और ये सभी को पीछे छोड़ जाएगी। बॉलर को चार्ज करने से आए। फिर से बैट पर लगी, फिर से सवाल पूछा है और संगीन था। जी हाँ, हसन रजा, उनकी उंगली फजा में बुलंद हुई। उम्दा शॉट, इस पर पिल पड़े। ये शॉट थी, वाइड थी और सजावार थी। शॉर्ट बॉल ग्लव पे लगा है लेकिन बाउंड्री की तरफ निकल गया। और क्या खूबसूरत बॉल, सीम मूवमेंट अंदर की तरफ। इस दफा उठा के खेला है, टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है। फील्डर आ रहे हैं बाउंड्री पे और एक और विकेट। रायली रूसो का कैच, फहीम अशरफ ने इफ्तिखार को किया चलता। और वहीं पे बॉल सीम भी हुआ, बाउंस भी हुआ, बीट हुए। चांस है और आउट, आउटसाइड एज। इस दफा कीपर ने कैच पकड़ा और एक और कामयाबी, फहीम अशरफ की दूसरी कामयाबी। और मुल्तान के आउट हो गए 6। और इसको उठा के खेल दिया है। पहली ही बॉल पे विड्थ मिली थी, 4 रन हासिल किए। ये उम्दा शॉट खेला। इस बार गैप ढूंढ निकाला मोहम्मद रिजवान के सामने।
स्पिनर के यहाँ गलती की गुंजाइश निश्ता। इसे हुक किया, यहां पर विकेट, जी नहीं, और टामक टोइम अबरार थे। जोर से खेला और उम्दा फील्डिंग। हसन नवाज ने कैच बिला गिराया था पहले, लेकिन क्या उम्दा फील्डिंग। यहां पर फिर से फील्डर का इम्तहान है। मिड ऑफ से आए हैं सऊद, और दरअसल ये अबरार थे जिन्होंने कैच छा लिया। ठीक है, कैच गिराया जरूर, हसन नवाज ने भी गिराया था, हालांकि वो भी मैं समझता हूं कि अच्छे फील्डरों में शुमार। इस दफा क्या अच्छा किया उन्होंने कि अपने आप को नीचे सेटल जल्दी कर लिया। ये देखिए नीचे सेटल और नजरें बिल्कुल बॉल के ऊपर। पिछले कैच पे गालिबन नजरें थोड़ी सी हट गई थी। रायली रेसो जिन्होंने 5 कैच कर लिए पिछले मैच से अब तक, बड़े खुश। 60 पे 60 और स्लैशिया, यहां पर 4 रन मिल जाएंगे। ओह, ये जोर का शॉट खेलने गए, स्कोर लेके फील्डर से कोई खतरा नहीं था उसामा मीर को। लाहौर और इस्लामाबाद का, और यहां क्या ये पहुंच सके? उसामा मीर जो है देर से आए थे, लगता है कि मुश्किल में है। जहां बल्ला जो है ड्रैग भी नहीं किया, डाइव भी नहीं की। उसल मेंडिस बिल्कुल विकेटों के ऊपर जमे वो खड़े थे। जाता है कोयटा ग्लैडिएटर्स को कि जिस तरह की लाइन और लेंथ अपनाई। ओ कंफ्यूजन, एक और रन आउट, यकीनी रन आउट। आज कुछ भी मुल्तान सुल्तान के हक में नहीं गया। Yeah, batter is short of the ground. Bails are off. I'm ready to make my decision for the big screen. एक और नुकसान, हसनैन 75, मुल्तान सुल्तान 8वां 9वां खिलाड़ी को आ चुका है, और मोहम्मद हसनैन रन आउट होके वापस डगआउट में। आज बाउंड्री हासिल कर लेंगे, थोड़ा सा ड्रैग कर गए लेग साइड पर, जिसकी वजह से आसानी हो गई रिजवान के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बनने के लिए। और शानदार छक्का लगाया। देखिए ना, ऐसी शॉट्स आप खेल सकते हैं प्रोवाइडेड आपकी टेक्निक ठीक हो, आप बॉल को देखें। गॉन, जबरदस्त कैच, विकेटों के पीछे कुसाल मेंडिस, और वसीम जूनियर ने अपना दूसरा शिकार किया। हाँ उबैद, जितना मर्जी बल्ला मार लें हेलमेट को, मगर वो आउट हो गए हैं। और शानदार कैच था ये, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा, बॉल वाकई बहुत ही जानदार था, क्योंकि लास्ट मैन खेल रहे थे, मगर अच्छी खासी स्पीड थी, लेंथ थी, और टेक ऑफ किया उस लेंथ से। बिल्कुल खेलना पड़ना था, जिस तरह की लाइन थी स्पेशली। उबैद, अब इनके पास मौका जरूर है गेंद के साथ कुछ जबरदस्त कर दिखाने का, क्योंकि ऐसी सरफेस है कि जहां पे ये बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह की टीम एफर्ट नजर आ रही है। पिछले 3 मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने डोमिनेटली मैचेस जीते हैं। डेविड विली, पहली गेंद तो खाली जगह पर खेला, 1 रन हासिल किया। रिजवान के सबसे ज्यादा रन्स हैं, लेकिन क्या सिर्फ रन्स ही देखने चाहिए बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए T20 में? ये शानदार शॉट, बेहतरीन स्ट्राइक, वार किया, अपने कद का फायदा उठाया फिन एलन ने। आप ड्राइव देखना चाह रहे थे तारिक भाई, और ये देखें, बहुत ही शानदार ड्राइव, सामने की तरफ बॉल अंदर जरूर आया था, लेकिन सीधा बल्ले पे। अच्छी वापसी। ये तो हैम्पर जब हमें मिलेगा तो हम बताएंगे कि क्या उसके असूल थे। शॉर्ट बॉल, ये लेंथ जरूर तंग किया है इस लेंथ ने। मिड ऑफ को क्लियर कर जाएंगे, ये उल्टा भागे ब्रेसवेल, लेकिन सिर्फ छक्का देख सके, मुड़कर और महजूज हुए। एलन ने जो ही देखा, और ये खूबसूरती है क्रिकेट की। और ये चलिए बाहर, ये लंबे सफर पर निकले फिन एलन और पहुंच गए
इस बार शाह जमाल की तरफ। बहुत जल्दी लेंथ पिक किया इस दफा फिल एलन ने। डेविड विली की उतनी पेस नहीं है, तो ये वाला शॉट बड़ी आसानी से खेला और इसीलिए जाने जाते हैं फिल एलन। T20 के बहुत ही डेंजरस प्लेयर हैं। और ये भी वो तेगजन हो गए। कोयटा के ग्लैडिएटर फिन एलन फिर से दे मारा मिड विकेट के ऊपर। ये मुख्तलिफ पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स को यही प्रॉब्लम रहा है। काफी सारे बॉलर्स आजमाए हैं, लेकिन पेप्सी पावर प्ले में और आखिर में डेथ बॉलिंग में बहुत इश्यू रहा है। और इस वक्त ताकि हमें बाजीद खान जैसे स्कूल कॉलेज से उभरने वाले क्रिकेटर्स मैसर हैं हमारी क्रिकेट को। खेलने का तरीका है। शॉर्ट बॉल इसको पुल कर दिया है। टाइमिंग बहुत ही शानदार है, ग्राउंड से बाहर। उम्दा शॉट खेला, पूरी तरह बाइख्तियार नजर आए और बहुत बड़ा छक्का लगाया उन्होंने। पूरी तरह घूम गए अपने पिछले पांव पे। ये उम्दा शॉट सऊद का, गेंद उनके पाले में गिरी। एंड में जो टोटल है उसको आप नीचे लेके आ रहे हैं। खूबसूरत शॉट, इसको रैंप शॉट खेला है और क्योंकि पेस है उबैद शाह की, पेस है पिच में, तो 6 रन हासिल किए। हारना हाई रिस्क हो जाता है। इस दफा थर्ड मैन की तरफ बाहरी किनारा, लेकिन तेजी से एक और चौका हासिल किया। पाकिस्तान ने ये जो है ये सबसे अच्छे बैट्समैन पैदा किए हैं। साइम अयूब की आमद हुई है और पुल किया, बहुत जोरदार शॉट, ये शानदार छक्का सऊद शकील का। और फिर घुमाया, फिर एज लगा। वो बाउंस की बात जब जो कर रहे हैं, पीछे गेंद था, थोड़ा सा बीट जरूर हुए पेस से, लेकिन एक डिफरेंस नजर आया है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के बल्लेबाजों से। मुल्तान सुल्तान क्रीज से निकल के आगे चढ़ के खेलना चाह रहा था, जबकि जिस तरह का बाउंस मिल रहा है, मोस्टली बॉलर्स ने वो टेस्ट मैच लेंथ जो हार्ड लेंथ है वो अपनाई हुई थी। सऊद शकील की मैं ये बात जरूर कर रही हूँ, ये 6 रन का इशारा उठा दिया बैकफुट से। अटैकिंग फील्ड रखी हुई है, लेकिन फिलहाल कुछ भी उनके फेवर में नहीं जा रहा। एज हो चाहे ना एज हो, फिर थर्ड में जब आपके पास नहीं है तो ये फ्री शॉट है। हालांकि वो खेलना शायद पॉइंट के ऊपर से चाहते थे, गेंद की स्पीड और बाउंस की वजह से वैसे लगा जैसे एज लगा, लेकिन बल्ला खोला हुआ था तो गेंद कैरी कर गया बाउंड्री तक। एक और छक्का तो दिल आपका वहीं से ही खराब शुरू हुआ। 4 रन लगा और इसके साथ ही HPL PSL पेप्सी पावर प्ले खत्म। 74 पे कोई विकेट नहीं। पिछले गेंद पे गए, पैर पे गए और जल्दी पिक की लेंथ को, और बहुत ही शानदार वेलकम किया उसामा मीर का प्लेइंग 11 में फिन एलन ने। स्पिनर का गेंद भी पीछे गिरा और फिन एलन ने उसको अच्छा आड़े हाथों लिया। और अरूज हैं नीचे। कैसे देखना है, बिकॉज हमारी सोच जो होती है बॉक्सेस में होती है, एंड द वे वी आर टॉट, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत सिंगुलर होता है। चले हम आपको गुड लक विश करते हैं। गेम इस छक्के के साथ खत्म हो गया, तो हम कमेंट्री बॉक्स में वापस जाएंगे। No worries. Thank you. काम खत्म किया, काम तमाम किया मुल्तान सुल्तान का। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक और डोमिनेटिंग जीत फिन एलन के छक्के ने
एक और मजीद मुस्तहकम पोजीशन पे पहुंचा दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान को इस हार के बाद, क्योंकि 10 विकेटों से कोयटा ग्लैडिएटर्स जीता है। एक तरफा मैच कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। कोयटा ग्लैडिएटर की जितनी तारीफ की जाए कम। पिछले 3 मैचों में उम्दा बॉलिंग, उम्दा बैटिंग और फील्डिंग की तो क्या ही बात है, सभी ठीक चल रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा ना कि मुल्तान सुल्तान का काम ख़त्म नहीं, तमाम हो गया, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर आगे जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं समझता हूँ, क्योंकि दूसरी टीमें बहुत ही ख़राब खेलें और ये बहुत अच्छा खेलें तो फिर जाके कहीं शायद मुल्तान का कोई बन जाए। लेकिन क्योंकि इनका रन रेट भी इतना ख़राब है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका टूर्नामेंट यहीं पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में ख़त्म।